ढफली बजा के इधर एक कुमाता आश्रम बना दिया, जिसको माता निर्मला देवी कहते हैं। ये कैसी माता है बताओ? आपका काम तो नहीं रुक रहा यहाँ पे? अरे सुन तो लो मेरे भाई। उसके बाद में 16 तारीख को एसीपी ने बुलाए, वहाँ भी गए तो एसीपी ने ये बोला था कि आप या तो ज़मीन राजी खुशी दे दो वरना हम पुलिस फोर्स से दिलवाएंगे। और ये निर्मल धाम वाले तो अब तक अभी सो के उठे हैं, पता नहीं इन्होंने कहाँ से मेजरमेंट किया, कहाँ से नहीं किया। उनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि वो किसी को आदमी नहीं समझते। दिल्ली के छावला थाना इलाके में निर्मल धाम के लोगों ने बेशकीमती जमीन पर किया अवैध कब्जा। सरकारी जमीन पर अपनी निजी पार्किंग बनाने पर तुला है निर्मल धाम। स्थानीय लोगों ने जब किया विरोध तो आश्रम ने कई लोगों पर दर्ज कराया फर्जी मुकदमा। निर्मल धाम के गुंडे देते हैं आश्रम के सामने स्थित जमीन के जमींदार को जान से मारने की धमकी। अब इसे हाल ही में सुपरहिट हुई आश्रम वेब सीरीज का असर कहें या फिर निर्मल धाम आश्रम के कर्ता धर्ताओं की सिस्टम में बेहद मजबूत पकड़, कमोबेश यह दोनों ही लाइनें छावला स्थित निर्मल धाम आश्रम पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। जी हां, आप यकीनन सुनकर दंग रह जाएंगे। दिल्ली के छावला इलाके में स्थित निर्मल धाम आश्रम ने अपने सामने स्थित कई दशक पुरानी सरकारी रोड पर कब्जा कर लिया है और विरोध करने पर स्थानीय छावला गांव वासियों में से कई लोगों पर झगड़े की एफआईआर दर्ज करा उन्हें डराने और धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं। निर्मल धाम आश्रम की इस खुली गुंडई और अवैध कब्जे को स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। न सिर्फ इतना, प्रशासन एवं पुलिस ने स्वयं निर्मल धाम से होकर गुजरने वाले रास्ते को बैरिकेड लगा अवैध कब्जा कराने में सहयोग कर रहे हैं। स्थानीय निवासी इस संदर्भ में क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पीछे वजह है एक, ये सत्संगियों ने ढफली बजा के इधर एक कुमाता आश्रम बना दिया, जिसको माता निर्मला देवी कहते हैं। ये कैसी माता है बताओ? एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े जो इन्होंने 1990 में तैयार की थी, आज वे अपनी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ा रहे हैं ये कह करके कि हमारी प्रॉपर्टी है, जबकि इन्होंने अपनी ज़मीन की खरीद फरोख्त की है। उस ज़मीन में 2 एकड़ 4 एकड़ में खरीद रखी है, उसके बाद भी ये आगे बढ़ रहे हैं। कैसे सत्संगी है ये बताओ? और मैं तो बचपन से इस रास्ते को देखता आया हूँ। पहले कच्चा होता था, बाद में फिर हमारे यहाँ के काउंसलर ने दबाव डाल के काउंसलर ने इसको पक्का कर दिया और ये यहाँ का पानी का सारा अपनी निकासी उस नहर के अंदर की हुई है। और ये निर्मल धाम वाले तो अब तक अभी सो के उठे हैं, पता नहीं इन्होंने कहाँ से मेजरमेंट किया, कहाँ से नहीं किया। उनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि वो किसी को आदमी नहीं समझते। और वो एसीपी आया वो भी सब उनके फेवर में, एसएचओ भी इनके फेवर में, एसडीएम आया वो भी इनके फेवर में, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। गाँव में चलाएंगे सर, लेकिन ये 8 तारीख की बात थी, रात में 8 तारीख पे पोल फेंसिंग कर रहे थे तो एक भाई ने बताया, हम वहाँ गए, गाँव के 8-10 आदमी दूसरे भी आए, उन्होंने रोका, एसएचओ मौके पे आया और 15 तारीख को फिर इन्होंने एसएचओ ने बुलाया, गाँव के गए, दूर से उसके आए। उसके बाद में 16 तारीख को एसीपी ने बुलाए, वहाँ भी गए तो एसीपी ने ये बोला था कि आप या तो ज़मीन राजी खुशी दे दो वरना हम पुलिस फोर्स से दिलवाएंगे। जी हां, निर्मल धाम आश्रम के सामने स्थित यह रोड कई दशक पुरानी है और इसी के किनारे यह निर्मल धाम आश्रम स्थित है। लेकिन हाल ही में नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर बनाए गए इस पुल के बाद निर्मल धाम आश्रम ने आश्रम के सामने स्थित मेन रोड पर अपना कब्जा कर लिया है और रोड के दूसरी तरफ स्थित सार्वजनिक जगह पर सड़क का निर्माण कराकर वहां से लोगों के निकलने के लिए रास्ता दिया जा रहा है। जब इस संदर्भ में स्थानीय छावला गांव वासियों ने अपना विरोध दर्ज कराया तो उन्हें पुलिस की एफआईआर का सामना करना पड़ा। आइए आपको सुनाते हैं कुछ पीड़ितों का दर्द। ये जिन नाम वाले कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, अपनी मर्जी से करा रहे हैं, वैसे कोई प्रशासन कोई नहीं कर रहा है। इसमें सरकारी है जी, करा रहे हैं सरकारी में। ये 2 दिन में इन्होंने क्या किया था कि जो है ना, इनको 24 तारीख को नपाई और 26 तारीख को इसको रोड पर मट्टी डाल दी, इन्होंने डलवाई है। ये पेड़ जो है इन्होंने दबवा दिया, हमारे पेड़ जो थे ये लगे हुए थे फार्म के, इन्होंने इसमें ज़मीन में दबा दी। इन्होंने ज़मीन है कंपनी के नाम से है और केर के नाम से है। अच्छा, किसी कंपनी की ज़मीन दबा ली इन्होंने? हाँ जी, हाँ जी।
ये जी बस जबरदस्ती वाले काम कर रहे हैं। जैसे अब भी है, हमारी ये टीन में अभी मिट्टी जबरदस्ती डाल दी, उन्होंने डाल के मिट्टी और टीन भी झुका दी हमारी, मान रहे। ये कह रहे बुला लो किसी गाँव वालों, कितने बुलाने तुमने बुला लो। अच्छा, ऐसे कह रहे, धमकी दे रहे हमारे को ये। तो देखा और सुना आपने कि किस तरह निर्मल धाम के लोगों के द्वारा खुली गुंडई के दम पर सार्वजनिक सड़क पर कब्जा किया जा रहा है। न सिर्फ इतना, स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन का भी आश्रम के इस कब्जे के खेल में भरपूर योगदान है। जब इस संदर्भ में पुलिस एवं आश्रम के लोगों से बात करने की कोशिश की गई, तब उन्होंने न सिर्फ गांव वालों बल्कि मीडिया को भी कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। जाहिर है कि आश्रम की ऊंची पहुंच के चलते संभवतः यह खुला कब्जा किया जा रहा है। हालांकि इस संदर्भ में अब गांववासी आगे एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं और साथ ही न्यायालय जाकर न्याय की गुहार लगाने की बात भी कहते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे इस संदर्भ में क्या हो पाता है और आम जनता को न्याय मिलता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।